हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बैक हैं अपने थर्ड सेशन के साथ। जो JKS 2018 का पेपर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पे किए हैं, आप उनको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। उनमें हमने 20 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये 2018 JKS का प्रीलिम्स का GS का पेपर है, ठीक है गाइस। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 21st क्वेश्चन से। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले 20 क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो उसकी जो प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको जाके देख लें और फिर आके यहाँ पे इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए हम गाइस यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जीरो आवर। तो गाइस आपको पता है कि जीरो आवर जो होता है, ठीक है, जीरो आवर होता है क्वेश्चन आवर और जो एजेंडा ऑफ द हाउस, ठीक है, उसके बीच का जो टाइम गैप है उसको हम जीरो आवर बोलते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में जो सबसे पहला घंटा होता है उसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। उसके बाद जो टाइम गैप होता है उसको हम जीरो आवर बोलते हैं। और उसके बाद जो एजेंडा ऑफ द हाउस, मतलब जो रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस जब लिया जाता है तो उसके बीच का और क्वेश्चन आवर के जो बीच का टाइम है उसको हम जीरो आवर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। जीरो आवर इज़ द टाइम गैप बिटवीन द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस। तो ये स्टेटमेंट तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है। द टाइम इमीडिएटली बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन आवर इज कॉल्ड एज जीरो आवर। तो गाइस ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि जीरो आवर क्वेश्चन आवर के बाद आता है, ना कि उसके पीछे। मैटर्स ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस एग्रीड बाई द चेयर आर टेकन अप ड्यूरिंग द जीरो आवर। तो गाइस ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर हैं उनको यहाँ पे जीरो आवर में लिया जाता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 1 and 3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलोनल HS ओलकॉट वाज एसोसिएटेड विद। तो गाइस इसका आंसर है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे थियो का मतलब होता है गॉड और सोफिकल का मतलब होता है ट्रुथ। तो एक ये सोसाइटी फॉर्म की गई थी, इसमें कॉलोनल HS ओलकॉट और भी कुछ मेंबर थे। तो कॉलोनल HS ओलकॉट यहाँ पे किससे एसोसिएटेड हैं, तो वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 23, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम पहले जो स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ ए कॉलिंग अटेंशन नोटिस इज़ टू कंडक्ट ए डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो गाइस जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, ठीक है, उसमें जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं उनकी और मिनिस्टर्स का ध्यान खींचा जाता है मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आंसर टू द स्टार क्वेश्चंस आर गिवन इन रिटन फॉर्म बाय द मिनिस्टर्स। तो गाइस यहाँ पे जो 3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में पूछे जाते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड, ठीक है, और शॉर्ट नोटिस। तो गाइस जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है इसका हमको रिटन आंसर नहीं चाहिए होता है, इसमें ओरली आंसर दिया जाता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन में ओरली आंसर दिया जाता है, रिटन आंसर नहीं दिया जाता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटन आंसर गाइस यहाँ पे दिया जाता है। और शॉर्ट नोटिस में गाइस मिनिमम 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने से पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टार्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे ओरली आंसर दिया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। क्लास बाई क्लास डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन अमेंडमेंट्स टेक प्लेस इन द थर्ड स्टेज ऑफ द पैसेज ऑफ द बिल। तो गाइस यहाँ पे जो क्लास बाई क्लास इसका बिल की डिस्कशन होती है वो सेकंड स्टेज में होती है। आपको पता है कि बिल की 5 स्टेजेस गाइस होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वो 2 स्टेजेस और होती हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो इसका गाइस यहाँ पे क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1 ओनली। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, according to census of India 2011, which one of the following urban agglomeration has the highest population? तो गाइस इसका आंसर है चेन्नई। आप सेंसस को एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं सेंसस के नोट्स भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो वो 2-3 पेजेस के नोट्स होंगे गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो हर बार यहाँ पे प्रीलिम्स में इसकी तरफ से पूछा जाता है। So census is very important. You guys do read that. So answer to question number 24 is Chennai. Okay. Question number 25. Consider the following statements. The Indian Constitution empowers the Supreme Court to issue writs for enforcement of any of the fundamental rights conferred by Part 3 of the Indian Constitution and Article 32. तो guys ये यहाँ पे correct statement है, ठीक है। Article 32
एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने के लिए अगर कहीं पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। द प्रोविजन टू इशू रिट्स प्राइमरली इंटेंडेड टू गारंटी द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो गाइस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, उसको बोला जाता है वहाँ, जो कि एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने के लिए। तो यहाँ पे और थर्ड स्टेटमेंट को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिट्स। तो गाइस ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, क्योंकि जो रिट्स है वो 5 टाइप की हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, सैरिटोरी है, क्वो वारंटो है, और एक रिट और है गाइस, उसका नाम मैं अभी यहाँ पे रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, पर ओवरऑल जो रिट्स हैं वो है यहाँ पे 5 रिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रिट्स इट्स ऑटोमेटिकली रॉन्ग एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? तो गाइस ये लॉर्ड कैनी की गवर्नर जनरलशिप में इसको पास किया गया था, ठीक है। तो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 26 विल बी लॉर्ड कैनिंग। तो गाइस ये जो गवर्नर जनरल है ये आप स्पेक्ट्रम के जो लास्ट में गाइस वहाँ पे दिए हैं नोट्स, ठीक है, जो टेबल्स दिए हैं, तो वहाँ पे कौन से गवर्नर जनरल के दौरान क्या हुआ है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सवाल 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे हर बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट अप्लाइज टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ। तो ये काफ़ी गाइस इजी क्वेश्चन है। ये आपको पता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। तो सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, 6 to 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28, तो गाइस यहाँ पे हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है। ये यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन कौन सी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो पहली, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एंश्योर बैलेंस, दिस इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये भी गाइस हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है। आप जाके वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देख सकते हैं। दिस इज़ मैंशनड एंड दिस इज़ आल्सो मैंशनड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो ये गाइस मेंशन है, पर ये जो 4th ऑप्शन है, टू ऐड एंड असिस्ट डिफरेंटली एबल पर्सन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन नहीं है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, ऑप्शन 4 ओनली। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए। इनको आप किसी भी आंसर्स में कोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तो मतलब इन तीनों टॉपिक से होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी हम्पी। भारत नेट प्रोजेक्ट, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, एम्स एट लिंकिंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट इंडिया। तो फ्रेंड्स जो भारत नेट प्रोजेक्ट है ये रूरल इंडिया के लिए है, ठीक है। इसमें ग्राम पंचायत में जो भी ई गवर्नेंस, ठीक है, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, तो ये उसके लिए ये यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ग्राम पंचायत। तो फ्रेंड्स ये है, ठीक है, ये आज हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन तक इनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, इन क्वेश्चंस के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर दीजिए, मैं उसका आंसर रिप्लाई आपको पक्का से दे दूँगा, ठीक है। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। और इसके बाद गाइस कल हम इसका पार्ट 4 करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।